इंडियन मीडिया पे जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वहां तो आपने तल दिया मोहसिन नकवी को। पाकिस्तानी कौम के खदशात एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए और हमारी टीम ने भारतीय खिलाड़ियों के सामने घुटने टेक दिए। कि सेकंड ओवर कराओ, तुम तो वो कहता है कि भाड़ में जाओ कप्तान तुम और कोच तुम भी जाओ, या तो खिला रहे हो तो नहीं खेल दो वरना मैं नहीं खेलूंगा। डॉक्टर नुमान न्याज से पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है ये इतनी ज्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज हुए हैं, वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है। पहले मोहसिन नकवी को फारिग नहीं करें, उसको टर्मिनेट करें और उसकी तमाम पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। स्टेडियम बिल्डिंग के लिए किसी का टेंडर नहीं हुआ, किसी का ठेका नहीं दिया गया। यही मैं मोहसिन भाई को बार बार समझा रहा हूँ पिछले 2 साल से, आप अपने एडवाइजर ठीक करें। इनकॉम्पिटेंसी और जो जाहिल बंदा होता है वो किसी भी इदारे को तबाह कर सकता है। इतने साल हो गए, 19 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मसाइल 19 साल पहले थे, लगता है 19 साल के बाद भी जो है वैसे के वैसे ही है सर। आई थिंक मंसूर के वैसे नहीं है बल्कि और वर्स हो गए। इससे एक तबसरा ये भी था कि हमने क्योंकि कहा था कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना तो हम नहीं खेले। भारतीय बॉलर्स हमें पकड़ पकड़ के लाते रहे लेकिन हम नहीं खेले। पे कुछ पता ही नहीं होता। 2 साल आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, 1.5 साल है, 6 महीने हैं, यहाँ तो 2-2 साल में आपके 6 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आता है उसको खुद कुछ नहीं पता होता। वो अगर हम इंडियन चैनल पर बैठ के कहीं पर कुछ सच बोल दें तो जमीन और आसमान जो है एक हो जाते हैं। लेकिन शुएब अख्तर अगर इंडियन चैनल पर बोल रहे हैं अपने ही मुल्क के खिलाफ, या वो ये बोल रहे हैं कि ये जो नकवी है इसने ठीक नहीं किया, ये नकवी को लगाया ही गलत किया था। मैं मैच देख रहा था, मैंने देखा मोहसिन नकवी बैठे, मैं कहा यार ये तो मैच ही बढ़ गया बिल्कुल। जिस जगह मोहसिन नकवी जाता है मैच देखने, वो मैच हम तहस और नहस हो जाता है। कल भी जो हुआ लगता था बौने खेल रहे हैं। डर के खेलोगे, डरा के बच्चों को खेलोगे तो भाई यही हाल होगा। ये तो बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं बच्चे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से T20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल मच गई है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा झटका दिया है और उनकी चेयरमैन की कुर्सी छीनी जा सकती है। दरअसल भारत से हार के बाद पाकिस्तान के अंदर ही मोहसिन नकवी को निशाना बनाया जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी को कुछ नहीं आता। वही शोएब अख्तर ने भी लाइव टीवी पे मोहसिन नकवी की धज्जियां उड़ा दी है। शोएब अख्तर ने पीसीबी चेयरमैन और सीनियर खिलाड़ियों की भी भूमिका पर तीखे सवाल है। अख्तर ने कहा है कि गलत लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देना सबसे बड़ा अपराध है। जाहिलों को पीसीबी में बैठा रखा है। उनका इशारा साफ तौर पर पीसीबी चेयरमैन की ओर था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हालत का मुख्य कारण बताया है। अख्तर ने सिर्फ पीसीबी नहीं, टीम के सीनियर खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बाबर आजम, शाहिन शाह, अफरीदी और शादाब खान जैसे खिलाड़ियों को लगातार बड़े मैचों में नाकाम रहने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि प्रदर्शन के बजाय स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया गया है, जिसका खामियाजा टीम भुगत रही है। रिश्वत, आपकी मैच फिक्सिंग, आपकी ये पैसे के लिए गेम, ये इतनी ज़्यादा सराहियत कर चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि अब नॉर्मल क्रिकेटर या तो पैदा नहीं हो सकते, होंगे तो खेल नहीं सकते, खेलेंगे तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का खेल नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बुकीज़ का होल्ड है, हमारे ऊपर गेम फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर मैच फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर यानी पीसीबी का होल्ड है इन सारों का। तो नेचुरल गेम वगैरह जो है तो दैट गोज आउट ऑफ द विंडो। कल बड़े लोगों ने निशानदेही की, मैंने देखा कोई मैच की बात कर रहा तो कहता शाहीन अफरीदी को नहीं होना चाहिए, को कहता शादाब को नहीं होना चाहिए। दोनों ही दमाद हैं जो इस टीम में हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इस टीम में 7-8 लोगों को नहीं होना चाहिए। इवन जो कप्तान है उसको टीम में नहीं होना चाहिए, कुजा इसका कि उसको कप्तान बना दें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि उसके ऊपर अब बैठे हुए हैं जनाब आला हज़रत इज़्ज़त माब मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कितनी क्रिकेट खेली है पता नहीं, खेलने की कोशिश की है मेरा नहीं ख्याल। क्या उनको क्रिकेट का कुछ पता है? ज़ीरो। क्या उनको किसी खेल के मतलब कुछ पता है? कोई टेबल टेनिस, कोई बैडमिंटन, कोई कबड्डी, कोई ये जो स्क्वॉश, किसी चीज़ नहीं। उनके चलने से आप देख लें, आपको लगता ही नहीं इस आदमी ने कभी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट खेली है कि नहीं खेली। क्योंकि स्पोर्ट्समैन जब चलता है उसकी वॉक में और नॉन स्पोर्ट्समैन की वॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आपको उसके पोस्चर से पता चल जाता है, कैरी करने से पता चल जाता है। तो ऐसे आदमी के दिमाग में सिर्फ अपने दोस्त सवार हों तो जब वो ले आए ऐसे लोगों को जो बुकीज़ हों या बुकियों के हाथों खेल रहे हों, जिनके बाप बुकी हो या जिनके ताल्लुकात बुकी से हों या मैच फिक्सर से हों,
और वो सारे जो हैं उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठे हों, और दिखाया उन्होंने, और बार बार दिखाया। कभी अमेरिका से हार जाते हैं जो ज़िंदगी में पहला मैच खेल रहा है, और ये इंजमाम वगैरह की टीम कैसी थी, ये तो आयरलैंड से भी हारे हुए हैं। उस टीम में या टेलर थे या वेल्डर थे, उसमें तो रेगुलर प्लेयर भी नहीं थे, वो कभी कभी वीकेंड पे आके मैच खेलते थे अपना आयरलैंड में, और वो भी चंद एक वीकेंड्स पे, क्योंकि बाकी तो इतनी सर्दी होती है वहाँ पे कि खेल ही नहीं जा सकती गेम। तो 2-3 महीने खेलने वाले और वीकेंड क्रिकेट खेलने वाले थे, वो आए और इंजमाम वगैरह की टीम को बुरी तरह मार गए। शर्म आई, बॉब वुल्मर को आई, वो बेचारा दिल का दौरा पड़ने से मर गया। इसको तो नहीं शर्म आई, ये तो आगे बैठ के यूँ अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने ये कर दिया, तुम्हें खेलने के लिए भेजा था हमने। लेकिन उसके बाद मैंने एक जो लम्हा देखा, अभी वो मैंने स्क्रीन पे शॉट्स देखे, पीटीवी पे मैं मैच देख रहा था, मैंने देखा मोहसिन नकवी बैठे, मैं कहा यार ये तो मैच ही बढ़ गया बिल्कुल। जिस जगह मोहसिन नकवी जाता है मैच देखने, वो मैच हम तहस और नहस हो जाता है, और मोहसिन नकवी को हटा नहीं सकता कोई। अगर आपने इस टीम को बेहतर करना है तो आप पहले मोहसिन नकवी को फारिग करें, फारिग नहीं करें, उसको टर्मिनेट करें, और उसके तमाम पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। स्टेडियम बिल्डिंग के लिए किसी का टेंडर नहीं हुआ, किसी का ठेका नहीं दिया गया। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं कि पैना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास। देखें, इसमें जो ज़्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है, ही इज़ वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखें, जहाँ पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहाँ पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहाँ पर साले बहनों ही का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसे ही इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि बहन है की ताजे इंडिया से हार गए आप लोग, बढ़के आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपने हमसे इजाज़त ली थी कि बाइकआउट करना है, तुसी बाइकआउट कीता, फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाज़त दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना इंडिया से डिफीट एक फ्लैश पॉइंट बिकम्स फ्लैश पॉइंट इन पाकिस्तान, और इसने जो है ये शेक कर दिए हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में जो इस वक्त चल रहा है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात आ रही है, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पे बात होगी ना कि जी आप कहाँ थे, उन्होंने कहा होना, वो जहाँ पर होते वहीं पे होंगे, उन्होंने जाके वहाँ पे मैदान में खेलना था। मतलब मेरी समझ से बाहर बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है इसके अंदर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है वो इसलिए कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि नहीं खेलेंगे, फिर ये वजह ये तो हुकूमत के कहने पे नहीं खेल रहे। तो उनसे सवाल हुआ है कि जेड़ा तुसी बाइकआउट कीता सी और ये ड्रामा हुआ इतना बड़ा, एक सागा चलता रहा इतने दिन तक, तो हम तो ये सोच रहे थे कि चलो बाद में थोड़ी जीत वीत की खुशी मिल जाएगी, तो ये तो आपने लुटिए डिबो दी बीच में। अगर हम इंडियन चैनल पर बैठ के कहीं पर कुछ सच बोल दें तो ज़मीन और आसमान जो है एक हो जाते हैं, लेकिन शुएब अख्तर अगर इंडियन चैनल पर बोल रहे हैं अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, या वो ये बोल रहे हैं कि ये जो नकवी है इसने ठीक नहीं किया, ये नकवी को लगाया ही गलत किया था। मैं देख रही थी जी उन्होंने धड़ल्ले से बात की, उन्होंने कहा जी भाई, उन्होंने दरो दीवार हिला दी है शुएब अख्तर ने क्या कि